बस एक मुस्कान, ये रोशन हो जहान, एहसास जिससे हम लड़े मिलके, आंखों में खुले है मन, हम हैं वो विंग्स। जादू कैसा अंबर पे है छाया, कारनामे करने हैं नहीं, हम हैं विंग्स। उड़े ताकत से ना डर है किसी का, हम राहें तय कर ले विचारों से मन के। विंग्स क्लब हमेशा रहेगा विंग्स, हाथों में जब हो हाथ, मिल जाए ऐसी ताकत, एहसास जिससे हम लड़े मिलके। विंग्स चाहिए बस एक मुस्कान, ये रोशन हो जहान, एहसास जिससे हम लड़े मिलके। सच्चे जादू विंग्स, समझे सब हम हैं विंग्स, और सुन ले सभी अच्छे से, हम ही तो है वो विंग्स। एगाडोर बॉक्स पर कब्जा करने के बाद जादूगर वॉल्टर ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इधर एक रहस्यमय इंसान विंग्स की जिंदगी में शामिल होता है। क्या वो इंसान इनका दोस्त है? तुम इस प्लैनेट को देख रही हो शुमेरा? ये लगातार सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। हाँ? शादी के बाद किंग रेडियस के लिए मैं सूरज बन जाऊंगी। और मैं रहूंगी सोलेरिया की इकलौती स्टार, और बाकी सभी स्टार्स को मिटा दूंगी हमेशा के लिए। लेकिन मेरे कबूतर सोलारिया के आसपास में हमेशा आजाद उड़ते रहे हैं। मुझे भी तो कितनी चीजों में इस शादी के लिए समझौता करना पड़ रहा है। ओह, जैसे कि सबसे पहले इस समारोह को हथियारबंद गार्ड्स के बीच में रहकर पूरा करना होगा। मेरे कहने का मतलब है, तुम्हें याद है ना पिछली बार क्या हुआ था जब स्टेला यहाँ आई थी? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी वो खतरनाक बेटी महल के अंदर घुसे। वो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करती रहो, बहुत अच्छा कर रही हो। बहुत हो गया। डार्लिंग, परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, डिसिप्लिन के साथ। पर ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो डांस करना नहीं पड़ता, बस हो जाता है। वो तो ये नहीं सुनना चाहेगी। किंग रेडियस और काउंटेस कैसेंड्रा की शादी सोलेरिया के रॉयल पैलेस में होने वाली है, और इसमें सिर्फ खास निमंत्रित मेहमानों को बुलाया जाएगा। किंग रेडियस ने आज खुद ही यह घोषणा करते हुए कहा कि ये किसी भी अनचाहे तत्वों के हमले या उनके द्वारा फैलाए जाने वाली गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। क्या कहा अनचाहा तत्व? आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं स्टेला, तुम्हारे डैडी तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, वो मेरी ही बात कर रहे थे। अब जबकि वो कैसेंड्रा के जादू के असर में है, इसलिए वो अपने आप में नहीं है, वरना वो कभी उस बुढ़े से शादी नहीं करते। उसकी शक्ल बहुत भयानक है और उसके बाल झाड़ू जैसे हैं। मैं डैडी और अपने पूरे किंगडम को कभी उस औरत के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मुझे इस शादी को रोकना ही होगा। तुम लोग मेरी मदद करोगे है ना? हम बिल्कुल करेंगे स्टेला, और एक सुंदर बालों वाली सोलारिया की प्रिंसेस को उसके महल पहुंचा देंगे। मुझे ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी तो इसे बहुत ज्यादा खाती थी। शायद इसीलिए तुम बहुत कोल्ड हो गई हो। जरा से रुको, मैं अभी तुम्हारा नील पिंक सिखाती हूँ। तूफान नहीं चाहिए, बस हवा का हल्का सा झोंका चाहिए। श्योर। स्टॉर्मी, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे उस खजाने को छीनना चाहती हो जो मुझे उस बेचारे जादूगर के बदले में मिला है? कौन? वो जो मैजिक के म्यूजियम में मिला था? उसका नाम ओफियर है, और ये बॉक्स तुम्हारी वजह से नहीं मिला है मुझे। लेकिन हमने भी तो मेहनत की ना। ओ, फिर तुम उसे जानते हो? हाँ? दुनिया में कोई भी या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वॉल्टर नहीं जानता।
नोवा, तुम्हें मेरे डैडी की शादी के बारे में कुछ पता है? बस इतना पता है कि शादी में बहुत कड़ी सुरक्षा रहने वाली है। मुझे हैरानी है कि तुम्हें तो सारी अंदर की बात पता होती है, पर तुम्हारे पास खबर नहीं है। खबर तो है, मैंने लोगों को कहते सुना है कि अपनी शादी के लिए काउंटेस कैसेंड्रा एक बहुत बड़ा सर्कस शो करवाने वाली है। इससे बड़ा गवारपन क्या होगा, बिल्कुल उसी की तरह। ऐसे कलाकार होंगे जो आग और इस तरह की चीजों के साथ अपने करतब दिखाएंगे। मतलब बहुत खर्च कर रही कुछ है। ऐसे डांसर्स भी आ रहे हैं जो शाही जोड़े के सामने डांस करेंगे। अब तुम किस बारे में सोचने लगी? पार्टी में छुप के जाने की सोच रही हूँ, सीधी बात है। और अपने डैडी से उस कैसेंड्रा की शादी रोकने की सोच रही हूँ, और क्या। क्यों ना हम लोग डांसर्स बनकर पार्टी में घुसने की कोशिश करें? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ अपनी जान तक बचाने के लिए कोई नहीं नाच सकता। वो लोग तुरंत समझ जाएंगे। हाँ, तो करतब दिखाने वाले बन सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखो। ब्लू, वो आपके साथ करतब दिखाने वाले हैं और ये हमारे लिए मुश्किल होगा, तुम समझ गई ना? हे, मेरे पास एक बहुत ही सही आइडिया है। कम ऑन स्टेला, नोवा का आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। ब्लूम सही कह रही है। चलो टिप्पणियां दिखाओ इन्हें। ये हूवर साइकिलिस्ट हैं, हम इनकी नकल करेंगे। ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। कर पाओगी, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे यकीन है कि जब हम तुम्हें सिखा देंगे तो कोई भी असली नकली में फर्क नहीं बता सकता। चिंता मत करो, हमें बहुत अच्छा साइकिलिस्ट नहीं होना है, क्योंकि हम वहाँ असली में परफॉर्म नहीं करने जा रहे हैं। बस किसी तरह सिक्योरिटी चेक पास करना है और महल में घुसना है। हम अंदर चले गए तो सीधे विंग्स के तौर पर लड़ेंगे और फिर हमें वहाँ कोई नहीं हरा सकता है ना। ओके ठीक है, ये कैसा है? ये क्या है? दोस्तों, ये वो ड्रेस है जिसे साइकिलिस्ट पहनने वाले हैं। ये नोवा मेरे लिए लाई है। इतने अजीब से ड्रेस में खुद को देखना मेरे लिए इस मिशन का सबसे दुखद पार्ट है। स्टेला, क्या तुम ठीक हो? मुझे बस अपने डैड की चिंता हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लाइला, तुमने तो बहुत अच्छे से सीख लिया। और वो भी वो जिसने अपने बचपन में सिर्फ डॉल से ही खेला हो। डॉल से हवा बाइक, फिर तो तुम रिवन जैसे ही हो, हर चीज में अच्छी। मूसा, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। फिर से ट्रेनिंग के लिए चले क्या? तुम डरो मत ब्लूम, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये है, वो सामने कुछ दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। चिंता मत करो टिमी, मेरा होलोग्राफिक स्किल काफी अच्छा है। इस बाइक में कुछ तो गड़बड़ है। ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने अच्छे से चेक किया था। मैं कह रही हूँ ना, ये टूटी हुई है। तुम तो हवा बाइक चला रही थी, है ना? वो बात नहीं है। बात यह है कि जब मैंने उससे कहा बाइक में गड़बड़ है तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। ऐसे इंसान के साथ कैसे रहूं जो तुम पर विश्वास नहीं करता? खैर ये आसान है, उसके साथ मत रहो फिर। मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, तुम ठीक कह रही हो लीला। अच्छा है कि तुम्हारे जैसा कोई है जिससे मैं इस तरह की बातें कर सकती हूँ। तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ समझ है भी कि नहीं रिवेन? देखो जरा कौन ज्ञान दे रहा है। टेक्सा ने कितना तुम्हारा इंतजार किया, तब जाकर कहीं तुमने उसे बताया कि वो तुम्हें पसंद है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लड़कियाँ थोड़ी अजीब तो होती है, मतलब इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एकदम आसान होता है टिम, वो जैसी भी हैं, हम वैसे नहीं। शुक्र है हम वैसे नहीं हैं। वहाँ क्या हो रहा है? हे, मुझे वापस दो। हमारे दोस्तों में अगर कोई लड़कियों को ठीक से जानता है तो वो है हीलिया। इसे सुनो, तुम जब सामने नहीं होती तब तुम मुझसे बहुत सारी बातें करती हो। शोर मत करो, तुम लोग पूरे स्कूल को जगा दोगे। अरे स्कूल को छोड़ो, पहले रिवन को जगाओ। अपनी बेवकूफियों की हरकत की वजह से वो मूसा को खोने वाला है हमेशा के लिए। बात बस ये है कि हम लोग थोड़े अलग होते हैं। इस तरह की बातें लड़कों से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो हंसकर मजाक उड़ा देते हैं, है ना? वो बॉडी से तो बड़े होते हैं लेकिन दिमाग से बड़े ही बच्चे होते हैं। वैसे ओफियर से ज्यादा क्यूट तो नहीं और है। हम ओफियर की बात क्यों कर रहे हैं? ये मत कहना तुम्हें वो क्यूट नहीं लगता। कोई कमेंट नहीं, और वैसे भी मेरा हाथ तो किसी और को दिया जाना है जिसकी मैं परवाह भी नहीं करती। चलो अब सो जाते हैं, कल का दिन बहुत चुनौती भरा होने वाला है।
हे, इन पर्दों को बंद करो। याद रहे कि मेरे बाल सिल्क से ज्यादा सिल्की और स्किन सूरज से ज्यादा चमकनी चाहिए। आज का दिन बहुत ही खास है। ये वाला हाँ। या ये? वाह। मुझे पहला वाला अच्छा लगा था। नहीं, बहुत चमकीला था। तो चमकीले में क्या प्रॉब्लम थी? मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा क्लासी चाहिए। मैंने हार मान ली दोस्तों, वो पूरे मैजिक्स में बेस्ट दुकान थी। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तरह जब भी मेरी बॉन्डेड परी को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा उसकी हेल्प करती हूँ। मेरे कंप्यूटर के हिसाब से उसे 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला है एक आउटफिट और दूसरा क्या? हाँ रिविन, एक बहुत बड़ा बैरियर हाथ चैनल को रोक रखा है ना? चलो काम पर लगते हैं। तुम लोग अब एकदम बढ़िया बाइकर्स बन गई हो, तो अब तुम्हें हम लोगों की जरूरत नहीं है, राइट? और कुछ नया तो करने को है नहीं। तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा होवरपॉट फिट्स हैं क्या? हम उधार ले लेते। नहीं है, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं। हाँ? ओह, क्या है इसमें? ब्रैंडन, क्या है इसमें? मुझे गेस करने दो। डायमंड? नहीं, वो बड़ा होगा। फिर तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड होगा। आउटफिट? ओह, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच डार्लिंग। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है क्योंकि ये मेरे डैडी को बचाने में काम आने वाली है। ये स्टाइल तो जाना पहचाना लग रहा है। लगता है कुछ नन्ही मुन्नी डिजाइनर्स ने हेल्प की है तुम्हें। सॉरी, वो हमारा सीक्रेट है। क्या तुम्हें इससे कोई अलग कलर चाहिए था? तुम्हारे हवा बाइक में प्रॉब्लम थी और वो ये है। हाँ? वो देखो दोस्तों, वो रही वैन जिसमें हुबर साइकिलिस्ट सवार है। ये वैन बगल के गेट की तरफ जा रही है। टिमी, पता है ना क्या करना है? गुड लक। टेक्ना, वो वैन पहले चेक पॉइंट पर रुक गई है। ओके दोस्तों, जब भी तैयार हो जाओ बता देना। हम गार्ड्स को संभालते हैं, तुम लोग बाइकर्स को संभाल लेना। हाँ ठीक है। ओके, मुझे तो लगा था फ्लाइंग बाइकर सिर्फ इनका नाम है, लेकिन ये तो सच में उड़ रहे हैं। मुझे इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए काबू में करने दो। अरे वो भाग रहे हैं। हाँ? हे, किसी ने जाल बिछा रखा है। चलो चलो भागो यहाँ से। लैला एन्चेंटेड। हे! हाँ? अब यहाँ से हम होवर बाइक्स को चलाने वाले हैं। इससे हमारे लिए चेक पॉइंट्स पार करना आसान रहेगा।
चिंता मत करो दोस्तों, हम बाद में तुम्हारे बाइक्स लौटा देंगे। ऐसा करने के लिए सॉरी, लेकिन इस उधारे के लिए थैंक यू। बेचारे डैडी। ओह, तुम लोग जरूर वो फेमस हवर साइकिलिस्ट हो। हम लोग तुम्हारी कलाबाजी देखने का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस समारोह का संचालक हूँ। तुम सब इस तरफ आ सकते हो। ये बहुत ही शानदार शादी का समारोह होने वाला है। तुम लोग शो के पहले जरा वार्म अप कर लो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में जो कहा गया है क्या वो सच है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्त और सम्मानित मेहमानों तथा सोलारिया के लोगों, हम यहाँ हिज मैजेस्टी किंग रेडियस और काउंटेस कैसेंड्रा के विवाह के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सॉरी गर्ल्स, लेकिन मैं इस तरह खड़े खड़े ये सब नहीं देख सकती। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हमारे महान और प्यारे किंगडम को अब एक नई क्वीन मिलने वाली है। ये तो हजारों सालों में भी नहीं होने वाला। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सोलारिया की क्वीन कभी नहीं बन सकती, समझ गई तुम? क्या हुआ? तुमने ठीक कहा था लाइला, मेरे डैडी वॉल्टार के जादू के कंट्रोल में है। उनके गले पर भी वॉल्टार का मार्क है। स्टेला? चिंता मत कीजिए डैड, मैं आपको बचाऊंगी। सोलारिया के लोगों, इस औरत ने मेरे डैड पर, आपके किंग पर जादू किया है। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। और ये साबित करने के लिए सॉरी डैड। आपने देखा, ये वॉल्टार का मार्क है, वो काली शक्तियों का जादूगर जो इस पूरे मैजिक यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है, और ये उसकी साथी है। क्या ये सच हो सकता है? स्टेला हमारी प्रिंसेस है, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? क्योंकि वो एक बिगड़ी हुई लड़की है, इसीलिए। मुझे दिख रहा है तुम मेरी जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो, लेकिन तुम और तुम्हारी ये छड़ी अब किसी काम के नहीं है। जादू की शक्ति, माया की शक्ति, कर डाले अब तो ये चाहे जो। पकड़ लो इसे। चलो ट्रांसफॉर्म होते हैं। एन्चेंटिक्स। एन्चेंटिक्स, जादू की शक्ति, मायावी शक्ति, मायावी शक्ति मुझे मिली, बस अछूई शक्तियाँ मायावी, कर डाले अब तो ये चाहे जो भी। बनाओ। शिमेरा, तुम इन्हें रोको, मैं जल्दी से शादी की रस्म आगे बढ़ाती हूँ। शादी करवाओ जल्दी। योर मैजेस्टी, क्या आप ये शादी करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। मैं स्टेला सच कह रही है, किंग रेडियस पर जादू किया गया है। चलो कैसेंड्रा को रोकते हैं। बहुत देर हो गई। स्टेला, तुम्हारे डैड। हाँ, लेकिन हम गार्ड्स का क्या करें? तुम जाओ, हम इन्हें संभालते हैं। मेरे होते हुए तुम नहीं जा सकती। हाँ, क्यों नहीं? ये तो बहुत ही आसान था। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। डैड। सॉरी, लेकिन तुम्हारे डैडी तुम्हें सुन नहीं सकते। अब बस बहुत हुआ। सोलर ब्लास्ट। तुम्हारी जानकारी के लिए बताती हूँ, छड़ी किसी को प्रिंसेस नहीं बनाती। ओ नहीं, डैड, डैडी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम हार गई हो। डैड, डरिए मत, ये मैं हूँ स्टेला। स्टेला? मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब आप और मैं इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहलने जाया करते थे। मुझे याद नहीं। ये तो बहुत ही बुरा जादू है, लेकिन मैं इसे हमारी यादों को भुलाने नहीं दे सकती। वेरी बेस्ट।
स्टेला, ओह मेरी प्यारी बेटी। सॉरी बेटा, मैं हमेशा से जानता था कि ये तुम हो, लेकिन मैं एक पूरे सपने में फंसा हुआ था। जितना भी जागने की कोशिश करता और ज्यादा सो जाता, और फिर कसांड्रा थी और शादी होने वाली थी। कोई बात नहीं डैड, अब हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है ना? तुमने कर दिखाया स्टेला, हमने मिलकर किया गर्ल्स, हमने डैड को वॉल्टर के जादू से आजाद किया। स्टेला ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम सब ने मेरे और मेरे किंगडम के लिए क्या किया। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। हम अपने दोस्त स्टेला के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। सन और मून की फेरी, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे आजाद करो और सामने आकर मुझसे लड़ो। मेरा अपना मुंह बंद रखो, चुप हो जाओ। गार्ड, इन दोनों धोखेबाजों को यहाँ से ले जाओ और इनके किए की सजा दो। थैंक यू आप सबको, आप लोगों के साथ के लिए। ये हमारी वही पुरानी स्टेला है। डैड, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? सोलारिया के कबूतरों को मैंने फिर से आसमान में आजाद कर दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो तो वो खुला आसमान में उड़ते हुए कितने खुश लग रहे हैं। ब्लूम, तुम्हें तुम्हारे बर्थ पेरेंट्स जल्दी ही मिलेंगे, मुझे पता है। आज ये साबित हो गया है कि वॉल्टर के जादू को भी काटा जा सकता है। मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ। मेरे होलोग्राफिक मैप में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। ये जरूर वो कबूतर हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं टेक्ना। नहीं, मुझे नहीं लगता वो कबूतर हैं, वो तो बाइकर्स हैं। पता है क्या, हमें जाकर देखना चाहिए। तो जाओ, कबूतरों के पीछे जाकर देखो, मैं यहाँ हूँ बात की संभालने के लिए। विंग्स क्लब के अगले एपिसोड में पहली बार वो सारी परियां नहीं हैं जो इस मुसीबत को दूर कर सकती हैं, तो उनकी जगह नन्ही पिक्सीज ले लेती हैं। लेकिन क्या वो भयानक चुड़ैलों ट्रिक्स को रोक सकती हैं? If you're awake, there's a place for you. Meet 1,000 friends.